पंच केदार की इस पूरी यात्रा को स्पॉन्सर किया है दून डिफेंस एकेडमी यानी डीडीए, जो पिछले करीब 25 सालों से डिफेंस के क्षेत्र में जो युवा तैयारी करते हैं उनके लिए एक परफेक्ट जगह है। तो जब आप अपने बच्चों को पहाड़ के ख़ास तौर पे जो युवा हैं, अगर वो सेना में अफसर बनने का सपना देख रहे हैं तो वो देहरादून डिफेंस एकेडमी में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लक्ष्य को हर हाल में पाना है। गर्ल्स को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है आईएमए एंड डिफेंस में जाने की, एंड इस चीज़ की जो प्रिपरेशन है वो दून डिफेंस एकेडमी बहुत अच्छे से करवा रही है। सुप्रभात यात्रा का आज दूसरा दिन है, यानी पंच केदार जो हमारी पैदल यात्रा है। हम देवग्राम उर्गम घाटी से अब रुद्रनाथ की तरफ पैदल बढ़ रहे हैं। बीच में दो प्रमुख गांव हैं, कलगोट और डुमक। तो बारिश का भी जो ऑरेंज अलर्ट है, आज 9 जुलाई है, तो बारिश सुबह से लगातार हो रही थी, रात से अभी थोड़ी रुकी है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे या तो हमारा टारगेट डुमक तक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई और शाम होगी तो हम कलगोट भी रुक सकते हैं। हमारे साथ शौर्य राणा है और लक्ष्मण नेगी जी हैं जो इस घाटी को बखूबी जानते हैं। तो ये हमारा सपोर्ट जो डीडीए दून डिफेंस एकेडमी हमें पूरा स्पॉन्सरशिप कर रहा है, तो उनके लिए थैंक्स। तो आगे बढ़ते हैं। शौर्य चलें। राजेंद्र हमारा एक बहुत ही अच्छा ट्रैकर है और साथी है और ट्रैकिंग करता है। बहुत बहुत राजेंद्र धन्यवाद कि अभी हम आज जो हमारी पंच केदार की जो द्वितीय दिवस की यात्रा है, आपकी चाय और जलपान आपकी पत्नी ने हमको अच्छी सी जो है ब्लैक टी पिलाई जिसमें औषधि युक्त थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खाने के लिए हम जो है उर्वशी आश्रम के पास राजेंद्र सिंह रावत जी हैं जो हम के मेला कमेटी के अध्यक्ष हैं, खिचवाड़ी और भात के लिए बोला है। ठीक है राजेंद्र भाई, चलते हैं। बहुत धन्यवाद। ओके, ठीक है, मिलेंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल। आज से करीब 50 साल पहले या उससे भी पहले, जब सड़क नहीं थी चमोली के कई इलाकों में, तो उर्गम को दुर्गम की संज्ञा दी जाती थी। यानी यहाँ के लोगों के लिए कहा जाता है कि ऐसा इलाका जो बहुत दुर्गम है। दुर्गम यानी उर्गम, उर्गम यानी दुर्गम। रूरल टेल्स की जो पूरा सफ़र है उसमें जो पहला वीडियो है वो इसी घाटी का है, जब जनदेश संस्था ने जो करीब 25 सालों से इस घाटी में हर साल 5 जून को गौरा देवी की स्मृति में जो पर्यावरण मेला है वो आयोजित कर रही है। तो उसी समय हम यहाँ पर आए थे उर्गम घाटी में, और उससे पहले भी हम आए थे, लेकिन वो वीडियो पहला वीडियो हमने रूरल टेल्स पे अपलोड किया था। तो उर्गम वैली मेरे लिए बहुत ख़ास है, और ख़ास इसलिए भी है कि यहाँ का जो इतिहास भूगोल के साथ साथ ये एक ऐसी घाटी है जो पुरातत्व की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान बद्री यहाँ पर है, पंच केदार में से एक कल्पनाथ मंदिर यहाँ पर। इसके अलावा भी नंदा, जो घंटाकर्ण, ऐसे बहुत से पौराणिक मंदिर हैं इस घाटी में। यानी देवताओं की भूमि इस पूरी घाटी को आप कह सकते हैं। उसके अलावा इस पूरी घाटी को धान का कटोरा भी कहते हैं। अब यहाँ पर सेब, आड़ू, पुलम, खुमानी होम स्टे बहुत तेज़ी से खुल रहे हैं। इस पूरी घाटी में लगभग 50 से ज़्यादा पंजीकृत होम स्टे हैं। और अगर आप यहाँ दिल्ली से चल रहे हैं, मुंबई से चल रहे हैं, तो आप दिल्ली से सीधे अगर देहरादून आते हैं, देहरादून का जो रूट मैप में आपको समझाता हूँ, 5:30 बजे वहाँ से बस निकलती है जो ठीक तपोवन तक जाती है, जोशीमठ तक। आपको हेलंग पर रुकना है, किराया है अभी लगभग 650 के आसपास। वहाँ से करीब 100 रुपये आप जोशीमठ से भी आ सकते हैं, और हेलंग से भी गाड़ियाँ जो पीक सीज़न है यानी मई जून में, अप्रैल में, तो गाड़ियाँ चलती रहती हैं और आप उर्गम पहुँच सकते हैं। उर्गम की एक परिकल्पना भी है यहाँ के लोगों की कि एक पूरा परिक्रमा पथ तैयार किया जाए। उस पर रोड का काम चल रहा है, कटिंग हो गई है, पुल बन रहे हैं,
और जब ये पूरा हो जाएगा तो आप इस पूरी वैली का एक राउंड मारेंगे करीब 28-30 किलोमीटर का, और जितने गांव हैं सबको छूते हुए आप आगे निकल जाएंगे। कुछ ऐसा हम भी कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अब। हम जो देवग्राम ग्राम पंचायत है उसके गीरा तोक में है, और ये कुंदन सिंह सजवाण जी का मकान है जो 2013 के बाद लगातार सिंक कर रहा है, यानी धस रहा है, और इस पूरे इलाके में भूधसाव हो रहा है इस तरीके से। तो इनके जो मकान हैं, जो इनकी छानी है या जो आगे का मकान है, ठीक वैसी स्थिति है जैसे जोशीमठ आपने देखा कि 3-4 सालों में किस तरीके से भूधसाव हुआ। ठीक ऐसी स्थिति जैसे पिछले साल पूरे थलीसैंण पोखड़ा के इलाकों में भूधसाव से, अतिवृष्टि से नुकसान हुआ। दरअसल उत्तराखंड के बहुत से इलाके हैं ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और उन इलाकों में 13 का जो भीषण तबाही हुई थी उसके बाद धीरे धीरे भूधसाव हो रहा है। यहाँ से लेके ऊपर तक जो बासा तोक है, गीरा तोक है, और यहाँ से लेके नीचे भी जो नदी की तरफ से कटाव हो रहा है, जो मिडिल के इलाके हैं, क्योंकि यहाँ स्लोप जो है, जो स्लोप आप देख रहे हैं ये 30 डिग्री का स्लोप है, बहुत ज़्यादा 45 डिग्री स्लोप में ज़्यादा, उससे ऊपर जो 45 से ऊपर के गांव बसे हुए हैं सबसे ज़्यादा खतरा उन गांव में रहता है। लेकिन इसको अगर उर्गम वैली को आप देखें तो एक कटोरे के आकृति के तरह ये दिखता है, और यहाँ गांव की जो बसासत है वो बहुत अच्छे स्लोप पे है। यानी जब भी ये पूरी वैली में बसासत हुई होगी आज से 400, 500 या 1000 साल पहले, तो बहुत सोच समझकर इस इलाके में लोगों ने अपने गांव बसाए। लेकिन धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ती गई तो लोगों के मकान दूरी तक बनने लग गए, और उन इलाकों में भी बसने लग गए जहां नीचे हार्ड रॉक नहीं थी। तो जिन इलाकों में हार्ड रॉक नहीं है, जो पंडर है यानी गाड जो गदेरे, उनके आसपास अब भूधसाव शुरू हो गया है। लेकिन अभी भी इस पूरे उर्गम घाटी को अगर आप विस्तार से अध्ययन करके देखें तो बहुत गंभीर इस पूरी घाटी के लिए बना हुआ है। और ऐसे कुंदन सिंह सजवाण जैसे 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारे परिवार हैं जो खतरे की जद में हैं, और बरसात यानी जब 3 महीने इनके लिए दिल की धड़कनें बढ़ाता है कि किस तरह से ये लोग रात को जब मूसलाधार बारिश होती तो किस तरह बिताते होंगे अपना समय। हमने तो इतना वो किया, पिछले सालों से हमारी बगान पूरी जीवन का तो सरकार हमारी तरफ कुछ दे ही नहीं। कई बार हमने कागज उड़ा दिए, सर कितने हो गए, हमको तो रोना आ रहा भी हम इसी में रह ले। आप पीछे से देखिए तो हमारे गाय बच्चे गोले खचर सब वहीं पे है, पर कोई सुनने वाला नहीं है हमारा, और बेरोजगार है हम। कैसे कर हमने इसको बनाए अभी हाल में, और जो ये 2013 का आपदा है वो उससे ज़्यादा ही, और हर साल ये चाहे डाउन सीजन में हो या आजकल बरसात में, तो हम तो जब रात को बारिश होती है तो हमको यहाँ नींद नहीं आती है, पर हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। जितना भी हमने अभी कह रहे अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, कह रहे कि 1-2 महीने में हो जाएगा कह के विस्थापन का, तो देखते हैं अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आप भी देख रहे स्वयं, और शासन प्रशासन भी आकर के कई बार देख चुके हैं। वो लोग कागज़ बना रहे, कह रहे होगा, कभी तो कागज़ ही पता नहीं कहाँ डाल ले। कहाँ करेंगे विस्थापन, और कितने परिवार हैं जो? जी यहाँ पे तो वैसे तो 40-45-50 के लगभग है नीचे देवग्राम से और गीरा बांसा तक बात है। तो अभी मुआवजे में क्या मिला है? अभी कुछ नहीं, पैसे भी नहीं मिले, पैसे नहीं, एक तिरपाल तक नहीं मिला। जैसे आजकल ये बरसात का मौसम है, आप देख रहे हैं गाय हुई। जय रुद्रनाथ। अभी हम लोग गीरा के बाद बांसा गांव की ओर जा रहे हैं। हम लोगों ने जो है 2007-8 में एक यूएनडीपी के छोटे सपोर्ट प्रोग्राम से यहाँ पर जो है एक चाल खाल बनाया था और धारे का मरम्मत किया था। ये ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं सुंदर जंगल,
ये जो है हम लोगों ने जो है खुद यहाँ की महिला मंगल दल घीरा वालों के साथ मिलकर बनाया था। और ये वाले नीचे बांस के पौधे दिख रहे हैं, ऊपर ये पूरे जो है दिखाई दे रहा है। ये एक हमारा एक स्मॉल प्रोग्राम था और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जनदेश ने एक छोटे से प्रयास से इतना अच्छा काम किया। ग्राम प्रधान ने स्नैक लिली। तो उसमें मैं उनको रखूँगा। क्या कर रहे हैं? हाँ, ये ले छड़ी पकड़। ले बेटा। हमारी ये स्थिति है कि हमारे मकान यहाँ भी टूटी, गीरा में भी टूटे, सारे ख़त्म हो रखा 2014 से 13-14 से सारे मकान। नीचे भी ऐसे ही है, यहाँ भी ऐसे ही। हम जाएं तो कहाँ जाएं? छोटे बच्चे हैं, स्कूल कैसे लगाएं इनको? रात को बार जब ज़्यादा बारिश आ रही तो हमको बहुत डर हो रही। हम हाँ, आजकल जैसे बहुत डर है कि हमको रात को ज़्यादा डर है। तो जैसे घर आपका है वैसे ही और भी घर हैं? हाँ, गीरा में घर है। नहीं, और लोगों के भी? हाँ, यहाँ घर है 30-40 सब जगह ऐसे ही स्थिति है। कई बनोड़े खामो जगह नहीं क्या। तो कोई अधिकारी सर्वे के लिए आया था? हाँ, अधिकारी तो आए बहुत सारे। हाँ। सर्वे किया, सबने बहुत आए के यहाँ सर्वे किया। विस्थापन नहीं हो पा रहा है? ना, नहीं हो पा रहा, विस्थापन हो ही नहीं पा रहा। इस समय हम राजेंद्र रावत जी के जो छानी है, जो उनका यहाँ पर 6 महीने रहते हैं, एक घर जैसा उनके पशु हैं और उनका पूरा परिवार यहाँ रहता है। फिर गीरा जो तोक है वहाँ वो चले, जब यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है तो 6 महीने नीचे चले आते हैं। अब आप स्थिति देखिए कि इस परिवार के पास यहाँ यानी ये जो बासा तोक है वहाँ पर एक घर है और नीचे गीरा में जो तोक है वहाँ एक घर है, और दोनों घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। और ऐसे बहुत से परिवार हैं, करीब 40 परिवार हैं। सर्वे हो चुका है, विस्थापन की प्रक्रिया आप जानते हैं कि उत्तराखंड में 450 से 500 लगभग 500 गाँवों का विस्थापन होना बाकी है। एक जटिल प्रक्रिया है। एक गांव को या एक रेवेन्यू विलेज को दूसरी जगह शिफ्ट करना एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है। लेकिन बरसात इन परिवारों के लिए एक दुखद समय रहता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर सिंकिंग हो रहा है, धंसाव हो रहा है, तो मकान धीरे धीरे धंसते जा रहे हैं और उन पर दरारें पड़ती जा रही हैं। और आप सोचिए कि 3 महीने ये लोग बच्चों के साथ, ये पूरे परिवार जो इन इलाकों में रहते होंगे, कितने खौफ में जीते होंगे। तो अब यहाँ पर इन्होंने हमारे लिए भोजन बनाया था, तो यहाँ से भोजन करने के बाद अब हमको जंगल के रास्ते आगे जो डुमक गांव है, जो कलगोट गांव है, वहाँ पहुँचना है। एक बार तो यहाँ बहुत ज्यादा ऐसा वो हुआ था, पानी आ गया होगा। क्या मैं यहाँ पर खाना बनाया था, वहाँ से नीचे गई मैं, ऐसा हुआ। तो पानी किधर से आया? यहाँ से? ये इससे? पानी नहीं आया, यहीं पे वो नीचे गया। अच्छा, यहीं धंस गया? यहीं धंस गया वो। जब हम देवग्राम से चले थे तो उसके बाद हमें आज रात्रि विश्राम के लिए पहुंचना है कलगोट, लेकिन अब लेट हो चुकी है। 4 हमें इसी जो उर्गम घाटी है वहीं हो गया। अभी पूरा पहाड़ हमें पार करके फिर कलगोट जाना है। तो रात्रि विश्राम जो है वो कलगोट तक होगा और हो सकता है कि हम रात को 8 बजे तक पहुँचें। कारण ये है कि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, जो आपदा के दंश ये पूरी घाटी झेल रही है, उसकी बारीक रिपोर्टिंग करने में समय लग रहा है। किधर जाना है? हमें उधर उस पहाड़ के पार जाना है, तो हमें रात भी हो सकती है, तो हम कोशिश करेंगे जल्दी पहुँचने की। और देखते हैं फिर आगे सफ़र का आनंद लीजिए आप हमारे साथ। और ये उर्वर ऋषि आश्रम है। इनके पिताजी का नाम
क्या भृगु ऋषि हैं, और इनके पुत्र का नाम जमदग्नि है, और उनके पुत्र का नाम परशुराम जी है, और ये इनके द्वारा स्थापित किया हुआ शिवलिंग है। और इसको केदारखंड में भृगेश्वर के नाम से जाना जाता है। और ये भृगुवंशी ब्राह्मण हुए, और इन्हीं के नाम से इसको उर्गम घाटी बोलते हैं। महाराज जी, यहाँ नीचे काफ़ी भूदशा हो रहा है इस तरफ, लेकिन ये जगह सुरक्षित है मंदिर के आसपास की? नहीं, ये स्लाइडिंग क्षेत्र है, इससे थोड़ा ऊपर जो है स्लाइडिंग क्षेत्र है। तो पर मंदिर ठीक है, और आसपास आपकी कुटियाँ पर सुरक्षित है या यहाँ? नहीं, यहाँ पर भी स्लाइडिंग क्षेत्र है। ये जैसे ऊपर है, ये स्लाइडिंग क्षेत्र है, इधर से जो गधेरा आता है वो भी स्लाइडिंग क्षेत्र है। तो कहीं पर ऐसा थोड़ा बहुत कार्य भी कर रखा है इसका, तो ऐसा है इसका। नहाने के लिए, गायों के लिए? गायों के लिए भी रास्ते नहीं है। जब हम श्री कल्पेश्वर से जब हम लौटते हैं वापस उर्गम के लिए, यानी कि देवग्राम राता के लिए, उसके बाद जब हम जंगल के बीच से रास्ते से आते हैं, अपने में क्या प्रकृति का सौंदर्य है। एक कह सकते हैं कि एक स्वर्ग समान है, जहाँ पक्षियाँ कलरव कर रही है और जंगल है, बहुत जैव विविधता है यहाँ पर। वहाँ से हम फिर जो है बांसा आते हैं, उर्वशी का बड़ा सुंदर स्थान है, उसके बीच, जंगलों के बीच से जब आते हैं तो एक सुकून मिलता है। हमारे पास समय हो तो हम 3 या 4 दिन के लिए हम रुद्रनाथ के लिए बनाएं अपना जो है रुकने का और इस प्रकृति का आनंद लेने के लिए। तो यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है, यहाँ से नंदा देवी दिखता है, तमाम पर्वतमालाएं दिखती है। ये फॉरेस्ट में किस तरीके के पेड़ हैं? इसमें बहुत विविधतापूर्ण पेड़ हैं, जिसमें अंगू है, बांज है, रई है और झाड़ियाँ हैं। इसमें जो है, इसमें कई प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियाँ हैं, भेंकल है, किलमूड़ है, हिसौल है और उतीश है, पांगर है और कई जंगली जामुन है। इस तरह के कई पेड़ हैं और इसका आनंद आप लीजिए। आइए, इस प्रकृति का जो है ये स्वर्ग है और इसका आनंद आप भी लीजिए। तुम्हारे गाँव का नाम क्या जी? बांसा। बांसा। ये लोग राजमा की खेती के लिए जो है ला रहे हैं और कुछ अभी राजमा बो रहे हैं लोग। कुछ अच्छा, अभी रिंगाल लगाने की जरूरत नहीं है अभी, मतलब अभी तो बहुत बड़े नहीं हुए ना। बोएंगे ना, हाँ, उगेगा फिर उसके बाद होगा। अच्छा, बाय बाय भाई, बाय बाय। अच्छा तो हुआ नहीं अरे तब बोना था हम कई बटाए तुम्हारे तब। अच्छा ये की राव दे वाले नहीं बोल कवारी जरूर ठीक है, चलो आ गया। बर्फ जमती है तो पूरा ये ऊपर तक सफेद हो जाता है। हरिओम। हे विनायक देवता, हमारी यात्रा सफल कर देना। हम तेरे स्थान में आए, तुम्हें प्रणाम करते हैं। जब हम किसी धार को पार करते हैं तो उस धार पर जो स्थानीय लोग हैं वो पूजा अर्चना जरूर करते हैं। दरअसल एक घाटी से दूसरी घाटी में, पहाड़ों में कहीं भी आप जाएं तो उसको धार, खाल, दर्रा, इस तरह के अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हम उर्गम वैली से अब प्रवेश कर रहे हैं रुद्रनाथ वैली में। तो रुद्रनाथ वैली के जो 2 गांव, प्रमुख गांव हैं, कलगोट और डुमक। करीब 11 बजे हमने आज का जो सफ़र है वो शुरू किया था और जगह जगह रिपोर्टिंग करते हुए जो आपदा पीड़ितों की या फिर पूरी उर्गम वैली की जो सार है वो बताने की कोशिश करते करते अब हम लगभग 8 बज गए और इस धार पर हैं। वैसे अमूमन
इस इलाके में जहाँ पर हम हैं उर्गम वैली, यहाँ विनायक भी बोलते हैं इन धारों को। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सोचा तो हमने दुमक तक पहुँचने का था, लेकिन जो स्पीड मेरी और जिस तरीके से कवरेज करते करते हम जा रहे हैं उसके कारण लेट हो गया है। तो हम कलगोट कितने बजे पहुँचते हैं वहाँ जाके बताते हैं चलो आप पिट्ठू नहीं लगा, चलिए ना। अब ढलान शुरू। हाँ जी, ढलान शुरू। हरिओम माता रानी रक्षा करे। नेगी जी तुम खाने लगो भगवान। पंच केदार यात्रा का हमारा तीसरा दिन है। आज देवग्राम से जब हम सुबह चले लगभग 11 बजे, तो हम कलगोट में बलवंत सिंह रावत जी के घर पहुंच गए हैं। और ठीक टाइम इस समय जब हम खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं तो समय हो रहा है 10 बजे। और टोटल जो किलोमीटर हमने आज चला वो लगभग 14 किलोमीटर। रास्ता ट्रेल जो आपकी पूरी चलती है ये पंच केदार की, मतलब जो ये 2 घाटियों को जोड़ता है, ये जो ट्रैक जिसमें हम आए हैं, यानी उर्गम से जब हम चलते हैं तो पुराने रास्ते हैं गांव के लोगों के, और कोड़े खच्चरों से, क्योंकि चमोली के 2 गांव ऐसे थे जहां चुनाव के समय जो पोलिंग पार्टियां होती थी वो 2 दिन पहले ही रवाना कर दी जाती थी। 24 किलोमीटर का सफ़र तय करके डुमक तक जो पोलिंग बूथ में जिनकी ड्यूटी लगती थी वो चले जाते थे। आप सोचिए कि आज तक अब जाके कलगोट गांव सड़क से जुड़ा है और अभी डुमक बाकी रह गया है। तो इसके आगे की कहानी हम आगे विस्तार से बताते रहेंगे। ये जो सीरीज है इसमें बहुत सारे जो अलग अलग इस पूरी घाटी के या पूरे इस पंच केदार ट्रैक के जितने भी समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उनको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अब थोड़ी देर में हम खाना खाने की तैयारी करते हैं। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल। हैं अब क्या छूटेगा अब, हैं डॉक्टर के पास गया है कैसे ही आदमी ना। आपने अभी 2 सुलगा दी बीड़ी, खत्म किया ना मैंने, डर से 2 ओहो। तो क्या क्या है इसमें? घी है, आलू की सब्जी है, दाल, रोटी, घी घी तो खैर दिख ही रहा है पूरा।